वेलकम टू गुड ऑफ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक ट्रेडर की थोड़ा सा स्टोरी लेके आया हूँ जो 10 साल में अभी तक ट्रेड कर रहे हैं, अभी भी वो लॉस में है। उनका मानसिकता क्या है आप इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वो आया 2015 में और अभी 2025, तो कितना साल हुआ? 10 साल हुआ। 10 साल में उसने 84 लाख रुपए गंवाए। कितना? 84 लाख। और अभी भी ट्रेडिंग में लॉस ही कर रहा है। वो ट्रेडिंग कैसा करता है? डे हाई डे लो। उसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है? एक 15 मिनट का कैंडल के ऊपर आप बाई कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो 50, 50, 75, 80 रुपीज़ का बाइंग सेलिंग का डिफरेंस पड़ता है। डे हाई के ऊपर करोगे तभी आपका तो स्टॉप लॉस आपका कितना बड़ा होगा। वो इस चीज़ में बैठा है कि मैं सीख जाऊंगा, मैं कर लूँगा, मैं सीख जाऊंगा, मैं कर लूँगा। भाई सीख जाएगा, कर लेगा, ठीक है। आप सारे मेहनत का पैसा यहाँ पे लाके आप गंवा रहे हो। आपका मार्केट का एक टाइम होता है सीखने का, 3 साल या फिर 4 साल या फिर लास्ट 5 साल। अगर 5 साल में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको समझना चाहिए कि मेरे लिए मार्केट नहीं बना है और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 5 साल से पैसा गंवा रहा हूँ। आप बताओ, जब 10 साल में वो 84 लाख लॉस किया और अभी भी लॉस में बैठा है और एक HOP में बैठा हुआ है कि हम कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप ट्रेड लेते हो आपको पता नहीं चलता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, मेरे को इस ट्रेड में कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस। और आप आपको चार्ट देख के पता होना चाहिए कि ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा तो कितना नुकसान होगा, और होगा तो कितना नुकसान होगा, या फिर प्रॉफिट कितना आएगा, या फिर कितना लॉस हो सकता है। 10 साल में आपको चार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, आपको बाहर हो जाना चाहिए। 10 साल क्या है उनका जो जर्नी मैं जो सुना हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लेने का। हाँ, पर मेरे को बहुत दुख हो रहा है। वो मंथली 45,000 का पगार है और ला के यहाँ पे डाल रहा है। 45,000 पगार है, ला के यहाँ पे डाल रहा है। ये क्या ज़रूरी है भाई? 45 आपका जब मंथली आपको पगार मिल रहा है, आपको पैसा आ रहा है, तो आप साल का जो लो ना, आपका पैसा कितना हो रहा है? 10 साल का। ये क्या ज़रूरी है मार्केट करना? अरे हम लोग करते हैं क्योंकि हमको पेट चलाना है, इसके लिए। हम कोई शौक से यहाँ पे अमीर बनने के लिए पैसा नहीं आए, और हमको अमीर बनना भी नहीं है। हम जो ट्रेड करते हैं ना, हमारे घर चलाने के लिए ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे लोग अमीर बनने के लिए ट्रेड करते हैं। जो अमीर बनने के लिए ट्रेड करेगा ना दोस्त, तो वो बर्बाद का सिवा और कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब है क्या, जब 10 साल में उनको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आगे क्या करेगा? कल का मैं एक बोल रहा हूँ आपको, मेरा एक इन्फोसिस का ट्रेड था। वो सिर्फ लॉस कितना था? 1 रुपया। अगर 100 क्वान्टिटी लिए तो 100 रुपया, 500 क्वान्टिटी लिए तो 500 रुपया। प्रॉफिट छोड़ो, प्रॉफिट 19 रुपये ऊपर गया। डायरेक्ट नहीं गया, थोड़ा सा बीच में होल्ड किया, 10 रुपये जाके 11 रुपये फिर ऊपर गया। फिर एक ट्रेड था डॉक्टर रेड्डी, वो भी चला 4 रुपया। जैसा मैं 4 रुपये से बाहर आया, फिर वहीं पे जहाँ पे था वहाँ पे चला गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको हर जगह ट्रेड नहीं मिलेगा। मेरे पास 6-7 स्टॉक है। रिलायंस ने बोला मुझे मत खरीदो, इन्फोसिस बोला खरीदो, डॉक्टर रेड्डी बोला खरीदो, और SBI बोला मुझे खरीदो, तो SBI 3 रुपया दिया। और रिलायंस पैसा नहीं दिया, क्योंकि रिलायंस में एंट्री मारा नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम और टाइम से वो आया नहीं मेरे स्टॉक मेरे हाथ में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब हम ट्रेड करते हैं ना, चार्ट हमें सिखाता है, चार्ट मेरा गुरु है, चार्ट मेरा दोस्त है, चार्ट मेरा बंधु है।
वो चार्ट हमको दिखाता है कि तुम यह बाई करो, वो टाइम मुझे दिखाता है बाई करो, टाइम मुझे दिखाता है सेल करो, चार्ट दिखाता है बाई करो। अब वो 10 साल में ट्रेड कर रहे हैं मेरा भाई, मेरे दोस्तों। आप समझो ना, 10 साल में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आगे क्या करोगे? वो फिर इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं कि मैं और 5 साल दूंगा। 10 साल यार, एक बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और अभी भी ट्रेडिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी 86-84 लाख लॉस में हो। हाँ दोस्तों, मैं दिल की बात बोलूँ, मेरे को 5 इयर्स में ओनली 132,000 सिर्फ लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है? मैं डेली ट्रेड करता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ऐसा कोई साल नहीं जो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मेरा विजन देखो, मैं लॉस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट के ऊपर नहीं। मेरे को प्रॉफिट जीरो है मेरे हाथ में। लॉस से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लॉस में छोटा छोटा लेता हूँ, प्रॉफिट को मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं तो लॉस के, मैं आपको पहले भी वीडियो में बोला था, ज़्यादा करके मैं लॉस का ही बात करूँगा। तो कहने का मतलब कि लोग क्यों नहीं समझ रहे? आपको ये मार्केट में रहना ज़रूरी है। मुझे बहुत दुख हुआ बोला यार, 10 साल का मेहनत ला के आप डाल रहे हो। उनको अच्छा सैलरी है 45,000 और वो 7 दिन 8 दिन में पैसा कमा देते हैं यार। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो आज का जो वीडियो जो बनाया हूँ, इसके लिए बनाया था कि एक ट्रेडर के लिए, जो ट्रेडर जो लॉस कर रहा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उनको मार्केट में नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहे तो रहो, देखो हम गरीब लोग हैं। आज मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल हो गया है। अब मैं बोला 1,32,000 रुपये लॉस में हूँ, तो इसका मतलब मेरा ट्रेड कैसा है? मेरे सब देख लो, जितने है हो सकता है मैं आगे दिखाऊंगा मेरे को कितने लॉस हुआ है, कितने में प्रॉफिट हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लॉस को सीमित है, तभी आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर मैं इतना लॉस में रहता है तो इसका मतलब, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, वो 5 साल में, वो 10 साल में 86 लाख लॉस किया, तो मेरे हिसाब से 5 साल में मेरा कितना होना चाहिए? उसका आधा, उसका आधा बोलेगा तो कितना होता है? 42-43 लाख रुपया लॉस होता है। पर मेरा इतना लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं, इसका मतलब मैं 200 रुपये कमाया आज, फिर 200 रुपये कल कमाया, फिर आज 200 रुपये कमाया, फिर कल 200 रुपये कमाया। ऐसा करते करते मेरी जर्नी चली, आज जाके तभी ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ। और मेरा दिल कह रहा है कि मैं आप वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि मैं 5 साल में रहा, मैं कुछ ऐसे भी कभी खाली रहते हैं ना, तो दिल कहता है यार कुछ शेयर करो जो आपको समझ में आता है, दिल की बात बोलो। किसी का अगर वो जाता है, कोई अगर कि आपको बात को एक्सेप्ट करता है, आपको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, उसको दिल को समझ में नहीं यार, ट्रेडिंग में यार 5 साल हो गया है, तो ये लड़का, ये आदमी सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है? तो समझना चाहिए कि मेरे पास 6-7 स्टॉक है, कल मेरे को कोई स्टॉक बाई नहीं बोला, 2-3 स्टॉक बाई बोला, तो मैंने खरीदा था एक को, और एक को इन्फोसिस को तो खरीदने वाला था, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं था। हाँ, तो डॉक्टर रेट ने मेरे को पैसा दिया, चलो ठीक है, 2 में से 1 दिया, जो भी मुझे मिला, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ईश्वर हमने किए, मार्केट में ज़बरदस्ती आया नहीं है। सच्ची मेरी बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं किसी का PNL देख के, ये देख के, यूट्यूब देख के मैं नहीं आया हूँ इस मार्केट में दोस्तों। और क्या बोलूँ, फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद।